नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। अमेरिका की चर्चा आज के सेशन में इस तरह की जानी है जिसने दुनिया में चाहे स्पेस हो, समुंदर हो या फिर लैंड बॉर्डर्स हो, सब पर अपनी कब्जे की धाक जमा रखी है। और कुछ नहीं तो दुनिया की सत्ताएं बिगाड़ने में। सत्ताएं कौन सी चलेंगी, कितनी सरवाइव करेंगी, इनमें इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दे रखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने एक व्यक्ति के आतंकी हमले में मर जाने पर दूसरे देश के तबाह करने की कस्में खा रखी हैं। ये वो लोग हैं जो आतंकी पन्नू जैसों को बचाने के लिए भारत जैसे देश के साथ अपने संबंध बिगाड़ सकते हैं। लेकिन यही जब अपनी अत्याधुनिक विलासिता प्रिय जीवन के लिए दुनिया को ताक पर रखते हैं तो नजारे कुछ ऐसे होते हैं जिसमें अमेरिका का फ्लैग झंडा आपको आग के बीच में दिख रहा है। यह अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि जिस अमेरिका ने पूरी दुनिया में हॉलीवुड का डंका बजाया हो, आज वही हॉलीवुड के नेता और सिने अभिनेता अपने शहर को छोड़ने के लिए विवश हो रहे हैं। साथियों, बात कर रहे हैं हम अमेरिका के सबसे अमीर राज्य कैलिफोर्निया की। वहां के लॉस एंजलिस को बुरी तरह लगभग $50 बिलियन का लॉस हो चुका है। तस्वीरें बयान कर रही हैं कि घर जो यहां के सबसे पॉश और महंगे हुआ करते थे, वो इस तरह से आग की बलि चढ़ चुके हैं। आपके सामने ये तस्वीरें बयान कर रही हैं 3 दिन से चल रही इस आग में जहां तहां धुआं और लपटें दिखाई दे रही हैं। न जाने कितने ही घर आग की भेंट चढ़ गए हैं। अमीर जो अपने घर में पेड़ काट कर लकड़ी लगाते हैं, वही लकड़ियां उन घरों को अपने साथ दावाग्नि के अंदर ले गई हैं। इतने सारे सीने स्टार संभवतया आप हॉलीवुड में जिन्हें पहचानते हो, वो अपने घरों को छोड़ छोड़ करके निकल गए हैं। तस्वीरें बयान कर रही हैं कि खेत में जिस तरह पराली जलाने के बाद मिट्टी के अवशेष या राख के अवशेष दिखते हैं, ऐसे लॉस एंजलिस के अंदर घरों के जल जाने के बाद के अवशेष दिखाई पड़ रहे हैं। यह किसी फिल्म का या हॉलीवुड का सीन नहीं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, बल्कि हकीकत है अमेरिका के सबसे अमीर राज्य कैलिफोर्निया की। साथियों, यहां पर फायर का जो डिजास्टर है वो इस समय की सुर्खियां हैं। आप यहां पर पढ़ सकते हैं लगभग 5 लोग मारे जा चुके हैं, 2000 से ज्यादा घर जल चुके हैं। और तो और हॉलीवुड हिल, जहां पर हॉलीवुड लिखा है, वो हॉलीवुड हिल का साइन जलने के नजदीक पहुंच चुका है। स्थितियां इस तरह बिगड़ी हैं कि यहां पर सेलिब्रिटीज अपने घरों को छोड़ छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो रही हैं। आने वाले समय में प्रेसिडेंट की शपथ लेने वाले ट्रंप इस काम के लिए वहां के गवर्नर को दोषी ठहरा रहे हैं, जिनका बाइडेन की पार्टी से रिलेशन है। पिछले 3 दिनों से यहां आग लगी है और लगभग 28,000 घरों को नुकसान पहुंच चुका है। यहां के पॉश इलाकों में पैलिसेड्स नामक जो जंगल है, वहां हॉलीवुड स्टार्स के बंगले हैं, जिनमें पेरिस हिल्टन, स्टीवन स्पिलबर्ग, मैंडी मूर, एशन कुचर जैसे कई हॉलीवुड स्टार्स हैं जिनके घर जलकर खाक हो गए हैं। इवन हॉलीवुड का जो बोर्ड है उस पर भी जलने का खतरा मंडरा रहा है। इस पहाड़ी को भी जलने के नजदीक पहुंचता हुआ देख रहे हैं। साथियों, अगर आप अमेरिका का मैप देखें तो मैप में अमेरिका के पश्चिम की तरफ चलते हैं तो कैलिफोर्निया दिखाई पड़ता है। और इसी कैलिफोर्निया का सबसे प्रसिद्ध शहर है लॉस एंजलिस, जहां पर आग की लपटों की खबर सुनाई दे रही है। यहां लगभग 4 करोड़ की आबादी रहती है। यहां के जंगलों में लगी आग को अंतरिक्ष से भी धुएं के रूप में देखा जा रहा है। जंगलों में खड़े पेड़ों में लगी इस आग को पैलिसेड फायर के नाम से जाना जा रहा है। जिन हॉलीवुड स्टार्स के भागने की यहां पर खबर है, उनके इंडिविजुअल घरों की जलती हुई तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस तरह से यहां पेरिस हिल्टन जैसे जो प्रमुख लोग हैं, उनके घरों की जो तस्वीरें हैं वो कुछ इस प्रकार से पहले और बाद में दिखाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति, तत्कालीन आज के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इनके बेटे हंटर बाइडेन, जिनकी सजा अब्बू ने माफ कर दी थी, उनका घर भी जलकर खाक हो गया है। तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं जैसे प्रकृति अपना न्याय खुद लिख रही हो। तस्वीरें आपके सामने वाशिंगटन पोस्ट से भी हैं। यहां पर इवैक्यूएशन ऑर्डर्स दे दिए गए हैं घरों को खाली करने के। लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगह जाने के निर्देश दे दिए गए हैं।
50,000 लोगों को तत्काल घर खाली करने का कहा गया है। लगभग 1 मिनट में 5 फुटबॉल मैदान के बराबर जगह जलकर राख हो रही है। आप यहां पर आग से जलते जंगल और साथ में बसे शहर को देख सकते हैं। आग जंगल से जैसे जैसे शहर की तरफ जा रही है, शहर के लोग अपनी जगह को छोड़कर भागते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें बयान कर रही हैं कि आपके सामने हवा की स्पीड भी जैसे आग को भस्म पूरे शहर को करने के लिए उकसा रही हो। यहां पर हवा की स्पीड देखते ही लगता है जैसे प्रकृति ने अपने आप से ठान लिया हो कि अब बस बहुत हो गया। और ऐसे में ये तेज चलती हवाएं आपके सामने मैकडी के एक पर्टिकुलर स्टोर के आसपास से कैप्चर होती हुई दिख रही हैं, जो अपने आप में बयान कर रही हैं कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। इस दावाग्नि में उस महाशक्ति को प्रकृति ने वहां ले जाकर चेज किया है जहां कभी अमेरिका जैसे देश ने सोचा भी नहीं होगा। यह वही अमेरिका है जो ट्रंप के शासन में पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकल गया, यह कहते हुए कि हम क्लाइमेट का क्या बिगाड़ते हैं। वही अमेरिका आज 400 से ज्यादा हवाई जहाजों की मदद से आग बुझाने लग रहा है। जिन हवाई जहाजों को वो दुनिया के देशों को बर्बाद करने के लिए बेचता है, चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर्स जिनके सौदे हम जैसे देशों से करता है, आज वो पानी भर भर के आग बुझाते दिख रहे हैं। दुनिया में जिसने आग लगाई हो वह अमेरिका आज खुद ही अपने ही कर्मों की आग में झुलस रहा है। ये मैं कर्म शब्द यूज भी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने विनाशकारी गतिविधियों को प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर किया है। आज प्रकृति में जो परिवर्तन पर्यावरण का हुआ, उसके पीछे ये विकसित राष्ट्र ही जिम्मेदार हैं जिन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का उस हद तक दोहन किया कि आज आग बुझाने के लिए भी इन्हें इस तरह के संघर्ष करने पड़ रहे हैं। जिन फाइटर जेट्स को उड़ते कभी युद्ध में देखा जाता था, आज वो पानी बुझाने के लिए केमिकल्स की बौछार कर रहे हैं। लोग घरों को छोड़ छोड़कर वैसे ही जा रहे हैं। जब इजराइल लेबनान पर या हमास पर या सीरिया पर हमला करता है तो ऐसी तस्वीरें दिखती हैं। आज प्रकृति ने महाशक्ति के घुटने टिकवाए हैं और ऐसी स्थिति में आपके सामने ये लगी हुई करोड़ों रुपए की गाड़ियां दिखाई दे रही हैं कि प्रकृति के सामने कैसे इंसान अपने आप को बेबस महसूस करता है। जिन गाड़ियों को आप यहां पर पार्किंग में लगा देख रहे हैं, असल मायने में ये वो गाड़ियां हैं जिन्हें लोग रास्ते में इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि प्रकृति ने अपनी धुआं से इनको गाड़ी में ही घुटने के लिए मजबूर कर दिया। सड़कों पर छोड़कर गई हुई गाड़ियों को हटाने के लिए बुलडोजर बाबा का क्रेन बुलडोजर चलाना पड़ रहा है। गाड़ियों को हटाने के लिए रास्ते से बुलडोजर से क्रश करना पड़ रहा है सो दैट आवश्यक सुविधाओं के लिए अत्यावश्यक जो सुविधाएं हैं उनको पहुंचाने के लिए रास्ता बनाया जा सके। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन देखना जरूरी है। हमें मालूम है कि यह किसी युद्ध की तस्वीर नहीं है। हमें मालूम है कि यह किसी भी तरह से आपको किक पहुंचाने वाली खबर भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए यह कवर करना अत्यंत आवश्यक था। क्या पता आप इन घटनाओं को ही गंभीरता से देखकर पर्यावरण और प्रकृति के महत्व को समझ जाएं और समझकर पर्यावरण संरक्षण के लिए आज ही अपने हृदय में परिवर्तन धारण कर लें। और यह ध्यान रखें, यह अमेरिका के साथ हुआ है, यह कल आपके साथ भी हो सकता है। प्रकृति न्याय करती है। कोरोना ने इंसान की तमाम सभ्यताओं को और वैज्ञानिकों के ज्ञान को 2 मिनट में बौना करके दिखा दिया था। इसीलिए प्रकृति के साथ जिस हद तक इंसान दुर्व्यवहार कर रहा है, परिणाम अमीरों के कुछ इस तरह देखने को मिलते हैं। ये तस्वीरें निश्चित ही आपको और मुझे विचलित करती हैं, लेकिन सोचने पर भी विवश करती हैं कि कहीं ना कहीं इंसान से वो भूल हुई हैं जिनकी वजह से ये सब नज़ारे देखने को मिले हैं। एक व्यक्ति जिसका पूरा घर जल गया, वो अपनी बिल्ली को यहां से बचा कर लाया। पूरे सोशल मीडिया पर इसकी खबरें तेजी से चल रही हैं। मिलियंस में लोग इसको पसंद कर रहे हैं कि देखा, पूरा घर बर्बाद हो गया, इसने जानवर के प्रति कितना प्रेम दिखाया। सच्चा प्यार इसी को कहते हैं। लेकिन इसने भी जिस जानवर को रखा था, संभवतया उस जानवर ने भी कभी प्रकृति से किनारा किया था, क्योंकि वो इंसान के मनोरंजन का साधन बना था। इंसान जानवरों के प्रति जितनी संवेदना दिखा रहा है, संभवतः वह भूल जाता है कि जानवर का जो प्राकृतिक आवास है वो प्रकृति ही है। तभी तो ये जानवर जंगलों की आग से निकलकर
उन इंसानों के बीच जगह ढूंढने निकल पड़ते हैं जहां उन्हें भ्रम होता है कि ये मुझे बचाएगा या मेरा शिकार करेगा। यहाँ की ये तस्वीरें अपने आप में इंसान को सोचने के लिए विवश कर रही हैं कि हे मानव, तूने जो कृत्य किए उसके बाद मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरा क्या होगा। तस्वीरें बयान करती हैं गूगल मैप्स पर कि जिस तरह गूगल मैप पहले इस जगह का इतना खूबसूरत दिखा करता था, आग लगने के बाद ये जगह ऐसी है। अब तक आपके मन में तमाम प्रकार के प्रश्न खड़े हो चुके होंगे कि यहां आग अल्टीमेटली लग कैसे गई। साथियों, जिस लैटिट्यूड पर भारत का कश्मीर पड़ता है उसी लैटिट्यूड पर आग लगी है। विचार कीजिए, भारत में सेम लैटिट्यूड पर इस समय बर्फ पड़ रही है। कैलिफोर्निया में भी इसी जगह इसी समय बर्फ पड़ना अपेक्षित था, लेकिन बर्फ तो छोड़िए, यहां पर इतनी तीव्र हवाएं और सूखा है कि जंगल आग पकड़ लिया है। और तो और जो हैरान करने वाली तस्वीर है वो इस बात की है कि समुंदर के तट पर बने आलीशान बंगलों तक को प्रकृति ने नहीं छोड़ा। विचार कीजिए कि आप में से कई लोग तो इस थॉट के साथ होंगे, इस समुंदर के किनारे बना घर जल कैसे सकता है। साथियों, प्रकृति ने उसे भी जलाकर दिखा दिया कि मुझे बर्बाद करने के लिए पानी में सुनामी लाने की जरूरत नहीं है, मात्र एक हवा से जलाकर राख कर दूंगी। और वही हुआ, एक हवा आई और उसने समुंदर के किनारे रखे घरों को आग से झुलसा दिया। संभवतः किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतनी वीरानी इंसान को देखनी पड़ेगी। कारण बड़ा खास था। प्रकृति चली हवा ने धरती से समुंदर की तरफ हवा का रुख मोड़ दिया, और वह हवा जब धरती से समुंदर की तरफ वेग को लेकर गई तो उसने अपने साथ आग की लपटों में नमी तक को जमीन पर नहीं आने दिया। और ये खंडर और जले हुए नजारे अपने आप में इशारे कर रहे हैं कि हे मानव, तुम्हारा जो ये बसाया हुआ संसार था, इसे जब मेरी नियत फिरती है तो मैं कुछ इस तरह से कब्रगाह में बदल सकती हूं। आपके सामने ये जो बुझे घर दिख रहे हैं, लोगों को गाजा की तस्वीरें याद दिला रहे हैं। बहुत से लोग इसकी तुलना कर रहे हैं कि जैसे इजराइल ने गाजा को बर्बाद किया अमेरिका की मदद से, ये वैसा ही कुछ नजारा प्रकृति ने इनको दिया है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहा है, लेकिन सही व्याख्या केवल इतनी है कि प्रकृति अपने हिसाब को पूरा जरूर करती है। ये तस्वीरें देख करके लोग अपने अपने तरीके से मनोरंजन ले रहे हैं। ऐसा ही एक मनोरंजन भारत की सरकार से भी संबंधित एक नेता ने लिया, जिसमें लिखा उन्होंने कि 4.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पावर हाउस रखने वाला कैलिफोर्निया अमेरिकी पावर हाउस कुछ इस तरह से जल रहा है। निश्चित ही ये एक बार के लिए व्यंग में हंसने का बड़ा कारण है, लेकिन ये आत्मचिंतन में भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम भी इससे अछूते नहीं हैं। हम भी प्रकृति के जो खिलवाड़ कर रहे हैं, आए दिनों भारत के जंगलों में भी जो आग लग रही है, वो सब इन सब के लिए चिंता की बात है। क्योंकि ये कोई आज की घटना नहीं है। 50 सालों में 78 बार से ज्यादा इस जगह इस मौसम में आग लगती है। और इन आग की घटनाओं में 1933 के अंदर भी ग्रिफिथ पार्क में ऐसी ही एक आग लगी थी, जब 83,000 एकड़ जमीन जल गई थी। आज का सीजन जो सर्दी का है, बर्फ का है, उस बर्फ के विंटर सीजन में भी 2022 और 23 में शुरुआत में यहां पर गर्मी, मतलब बारिश के समय बारिश खूब हुई, बारिश से पेड़ पौधे पनपे, और वो पेड़ पौधे जैसे ही सर्दियां आई, बर्फ के अभाव में सूख तो गए, लेकिन बर्फ ना पड़ने से जलने के लिए उपलब्ध रह गए। तो 22-23 में हुआ परिवर्तन प्रकृति का कि यहां पर बर्फ की जगह पानी पड़ा, पानी से पौधे पनपे, पौधों को ढकने के लिए बर्फ नहीं गिरी, और बिना बर्फ के ये पौधे जलने के लिए उपलब्ध रहे। और ऐसे में रही सही कसर इस सेंटा आना नाम की विंड ने पूरी कर दी, जो यहां पर हाई प्रेशर जोन बनाती है और बनाकर समुंदर की तरफ 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा को भेजती है। इस तेज चलती हवा के चलते समुंदर से भी नमी की जो हवाएं हैं वो लैंड की तरफ नहीं चल पा रही, जिसके चलते इस क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार की राहत मंजूर नहीं हो रही। साथियों, यहां पर ग्रेट बेसिन नाम से एक बड़ा डेजर्ट पड़ता है, जिसमें हाई प्रेशर जोन बना, और उसकी हवा ने इस पूरी तरह से इस माहौल को धरती से
पानी की तरफ मोड़ दिया। यानी जंगलों में, पहाड़ों पर, सूखे पहाड़ों पर लगी आग ने उस हवा को, शहर को जलाते हुए आगे की तरफ भेज दिया। यह लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के अंदर स्थित जगह है। यहां यह घटना अपने आप में बहुत बड़ी अब राजनीतिक विवाद का कारण बन गया है। जैसा आप जानते हैं कि आज हम 145 करोड़ के आसपास भारतीय, 140 करोड़ के आसपास भारतीय, हमारी जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर भी नहीं पहुंच पाई है। वहीं अकेले कैलिफोर्निया की जीडीपी, जिसकी 4 करोड़ आबादी है, इसकी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। पूरा अमेरिका अगर 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी रखता है, 20 से 25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी रखता है, तो उसका अकेला 1/5 हिस्सा ये एक राज्य रखता है 4 करोड़ की आबादी के साथ। तो आप विचार कीजिएगा कि ये कितना पैसे वाला राज्य है। और जब पैसे वाला राज्य है तो इस पर नजर सबकी होगी, और सबकी होगी तो एलन मस्क अछूते कैसे रह जाएंगे। उन्होंने घसीटा बाइडेन के समर्थकों को, क्योंकि बाइडेन की ही पार्टी का यहां पर गवर्नर है। उन्होंने घसीटते हुए कहा, किसी एक को व्यंग करते हुए, कि भैया कैलिफोर्निया में बाइडेन की मदद क्यों नहीं, जबकि इतनी जगह बाइडेन ने मदद भेजी है। बिलियंस ऑफ डॉलर वो अमेरिका के द्वारा यूक्रेन और इजराइल पर खर्च कर चुके हैं, कैलिफोर्निया पर क्यों नहीं। कमला हैरिस का ट्वीट आता है, वो कहती हैं कि हम यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। बाइडेन ने अपनी पोप फ्रांसिस से मिलने की यात्रा कैंसिल कर दी, वो रोम जाना स्थगित कर दिए, और हमारे द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच में एलन मस्क ने कहा कि टीवी की रिपोर्टिंग होती रहनी चाहिए। मेरे लिए, मेरे द्वारा जो स्टारलिंक इंटरनेट उपलब्ध करवाया गया है, जो कि सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध कराता है, वो ऐसी जगह पर इंटरनेट न्यूज एंकर्स को उपलब्ध कराता रहेगा। स्टारलिंक का उन्होंने इस मौके पर भी विज्ञापन नहीं छोड़ा। एलन मस्क एक ऐसे मौका परस्त व्यक्ति बनकर उभरे हैं, जब भी युद्ध हो या फिर आपदा हो, वो विज्ञापन का भी कोई कसर नहीं छोड़ते। यूक्रेन क्राइसिस में भी बम धमाकों के बीच में वो विज्ञापन करते दिखे कि आप मेरा इंटरनेट यूज करो। अब वो आग में भी इंटरनेट यूज करने की सलाह देते हुए पत्रकारों से कह रहे हैं, रिपोर्टिंग नहीं रुकनी चाहिए। निश्चित ही एलन मस्क, आपका कंट्रीब्यूशन बेहतर है, विज्ञापन का तरीका थोड़ा कैजुअल है। फिर भी यहां से जितनी भी तमाम प्रकार की जानकारियां निकल रही हैं, ट्रंप इनको लेकर बेचैन हो रहे हैं, इंतजार में इतना तेज हैं कि हाय, ये 20 जनवरी जल्दी क्यों नहीं आ जाती। मैं राष्ट्रपति बनूं उससे पहले ही लॉस एंजलिस को $50 बिलियन का नुकसान कैसे हो सकता है, बड़ा सवाल। ट्रंप अगर आप आ भी जाते तो क्या कर लेते। तो ऐसा इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं पहाड़ों पर ही डैम बना देता, मैं पहाड़ पर ही पानी रुकवाकर ऐसी स्थिति पैदा कर देता कि वहां से पानी पहाड़ों में लगी आग को, क्योंकि वहां लगती है, 50 सालों में 83 बार से ज्यादा आग लग चुकी है, तो ऐसे में मैं उस आग को वहीं की वहीं बुझवा देता। निश्चित ही कहने को नेताओं के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय 2017 में तब दिया, जब प्रकृति के विनाश को रोकने के लिए पेरिस क्लाइमेट डील हो रही थी। आपने पेरिस क्लाइमेट डील से अमेरिका को बाहर कर दिया, यह कहते हुए कि यह हमारे ऊपर लागू नहीं होती। आप जैसे लोग जिन्होंने प्रकृति के साथ जो किया वो सबके सामने प्रत्यक्ष है, लेकिन फिर भी प्रकृति के साथ की गई खिलवाड़ पर जब जवाबदेही की बात आती है, तो यही वो ट्रंप हैं जो पीछे हट जाते हैं। ये वही ट्रंप हैं जो कि भारत जैसे या तमाम उन देशों को जिम्मेदार ठहराते हैं कि आप लोगों ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, हमने नुकसान पहुंचाना बहुत पहले ही शुरू कर दिया था, आप भी तो अब कम नहीं हैं, आप भी बराबर जवाबदेह हैं। और ये कहते हुए अपना बल्ला उठाकर मैदान से बाहर चले जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि राजनेताओं की इस गैर जिम्मेदाराना हरकतों के चलते प्रकृति अपना निर्णय स्वतः कर रही है, और आप और हम इसका विचार करते रहेंगे कि आने वाला समय किस तरफ जाएगा। लेकिन जब जिम्मेदारों से अमेरिका में पूछा गया, यहां की मेयर से पूछा गया कि मैडम मेयर, आपको ऐसा पूर्वाभास कैसे हुआ कि इस साल आग नहीं लगेगी? बोले क्यों? क्योंकि आपने फायर बजट में $17 मिलियन मंथ्स के हिसाब से कम कर दिया। ऐसा क्यों? आपने $17 मिलियन का बजट कम कर दिया, क्या आपको लग रहा था कि इस साल आग नहीं लगेगी? खैर, यहां पर जो भी राजनीतिक फैसले हों, अब फिलहाल की स्थिति में लोग ऐसे नजारे देख रहे हैं कि अग्निशमन विभाग महिलाओं के पर्स में भरकर पानी से आग बुझा रहा है। मैं इस वीडियो की सत्यता प्रमाणित नहीं करता,
हो सकता है कि ये एनिमेटेड हो, लेकिन अपने आप में बहुत ज्यादा चिंतन है इस बात का कि जो भी हो रहा है ठीक नहीं है। पहले भी हुआ था तो इस बार नहीं होना चाहिए था। 2018 में भी ऐसे ही यहां से फिल्म स्टार्स जगह छोड़कर भागे थे, क्योंकि पिछला इतिहास यहां पे आगों का लंबा चौड़ा है। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी आपके अंदर भी एक चेतना का भाव पैदा करेगी और आप भी आने वाले समय में प्रकृति के लिए सकारात्मक कदम उठाएंगे, अपना और अपने पर्यावरण का पूर्ण ख्याल रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमको किसी तरह से हेल्प करना चाहते हैं, तो हमारे नंबर और क्यूआर कोड सामने है। यदि आप हमारे कोर्सेज लेना चाहते हैं तो मेरा पढ़ाया हुआ कोर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर उपलब्ध है। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर जाकर अभी एक्सेस करें। और अगर आप चाहते हैं फाउंडेशन ऑफ फंडामेंटल कोर्सेज का, स्टॉक मार्केट का, तो आप जाइए और वहां से जाकर के स्टॉक मार्केट पे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में सीखिए। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ मेरे कोर्सेज उपलब्ध हैं। तमाम प्रकार से हमारी बुक्स उपलब्ध हैं, आप उन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।